कहा, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। इस वाक्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहा, जो मेरे भक्त हैं, मेरे साधक हैं, अर्थात मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते रहते हैं, तो उनका निरंतर अर्थात निरंतर पूर्वक मेरा जो चिंतन करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? निरंतर पूर्वक जो मेरा चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। सतत बोल दिया, निरंतर, अनवरत। तो भजता प्रीति पूर्वकम, यानी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा विश्वास के भगवान मेरा कल्याण करेंगे ही। इस प्रकार से अन्य में उनकी निष्ठा है ही नहीं है। तो ऐसे जो निरंतर मेरा भजन करने वाले साधक हैं, मेरा सेवन करने वाले हैं, उसमें से सन्यासी आते हैं। कौन आते हैं? सन्यासी गण, यति। तो ऐसे यति सन्यासी मुमुक्षु हैं, तो उनके लिए कहते हैं, तम उनके लिए जो भजन करने हैं, उनको बुद्धि योग में प्रदान कर देता हूँ। यानी उनके अंतःकरण में ऐसी शक्ति भगवान कृष्ण प्रदान कर दे देते हैं जिससे उनको तत्व और त्वम का एक ज्ञान हो जाता है। तत्पदवाच्य किसको कहते हैं? तत्पदवाच्य किसको कहते हैं? अर्थात तत्पदवाच्य और त्वपदवाच्य के जानने की सामर्थ्य उनके हृदय में अवस्थित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, शक्ति जागृत हो जाती है। उसी शक्ति रूप सामर्थ्य के द्वारा, यानी जो बुद्धि योग है, तत्पद और त्वम पद वाच्य जो एक है, इन एक की सामर्थ्य उनके हृदय में आ जाती है। उसी एक के माध्यम से, उसी बुद्धि योग के माध्यम से साधक मां मुझ परमेश्वर निर्गुण निराकार परमात्मा को उपयांति थे, प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भगवान ददाहमि बुद्धि योगम, इस वाक्य के द्वारा ये कहते हैं कि उसको अभेद ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है, उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो शीघ्र ही उसके हृदय में जब प्रतिष्ठित होगी, सामर्थ्य आ गई, तो अपने आप को जान लेता, तुरंत ही अविद्या की निवृत्ति कर देता है। अविद्या की निवृत्ति होती ही परमात्मा अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। और परमात्मा जब अपने आप ही अभिव्यक्त हो गया तो मुक्त हो जाता है साधक। इस प्रकार से ऐसा कहा। यहाँ पर भगवान ये नहीं कहते कि अरे लोक विशेष भगवान है। यहाँ पर सीधा सीधा निर्गुण का ही बोध कराते हैं, निर्गुण परमात्मा। तो सगुण में भी लेंगे ना बुद्धि होगा, तो सगुण भी ही निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है। कैसा है? सगुण परमात्मा भी निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति का द्वार कहलाता है। पीछे टीका में आया था एक जगह कि निर्गुण सगुण परमात्मा कैसा है? निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है। कौन से वाक्य में आया था? यहाँ पर पीछे आ गए तो कहाँ पर चिन्ह नहीं लगा पाया। फिर ऐसा वर्णन किया था, टीका में आया था। किसमें आया था? टीका में ही आया था कि सगुण परमात्मा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति में द्वार द्वार कहलाते हैं। इसलिए इसलिए तो भगवान ने ऐसे भी कह दिया कि अंतर्यामी रूप से भी, अरे मेरे को जो प्राप्त करेगा मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कैसे? मुझ परमात्मा को। और निर्गुण को तो कहना ही क्या, निर्गुण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि तेषाम एव अनुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ने कहते, जो निरंतर मेरा सेवन करते हैं, जो साधक गण निरंतर मेरा सेवन करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए, दया का हेतु, दया का जो कारण है कौन? अनुकंपा। कोई व्यक्ति दुखी है और जो मेरा भजन कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर अनुग्रह कर देता हूँ। इस प्रकार से अनुग्रह क्या है? यहाँ पर अनुग्रह यही है कि जो जीवात्मा के हृदय में बैठा हुआ अज्ञान रूप तम है, जीवात्मा के
हृदय में बैठा हुआ जो अज्ञान रूप जो तम है, अविद्या है, उस अविद्या को भगवान कहते हैं। अविद्या रूप जो तम है ना, एक मिथ्या प्रत्यय और अविद्या अज्ञान। अविद्या जो मूल कारण का कार्य है, मूला विद्या का मूला विद्या जो कार्य है, जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। तो जो मुख्य मूला विद्या है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात जो अविद्या अज्ञान के नाम से कहा जाता है उसी का ही। और यहाँ पर टीकाकार में वर्णन किया था, कौन सी, अरे, अविवेक नाम, अज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाला मिथ्या ज्ञान। अविवेक को नाम अज्ञान, अविवेक किसको बोलते हैं, अज्ञान, और अज्ञान का कार्य जो मिथ्या ज्ञान है। इन दोनों को मिलाकर के तम बोल दिया, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मिथ्या प्रत्यय है। अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो मिथ्या प्रत्यय है, जो तम है, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तम, इन तम को, अज्ञान को क्या करता हूँ, भगवान कहते हैं कि नाशयामी हम, मैं नाश कर देता हूँ। कैसे नाश करते हैं कि अंतःकरण में आचार्यों के द्वारा जो महावाक्य बोले जाते हैं, किनके द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो महावाक्य बोले जाते हैं, उन महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म वृत्ति में ब्रह्म प्रतिष्ठित हो जाता है। महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है, कैसी, महा आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट जो महावाक्य, हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि, ये चार चार महावाक्य हो गए। और उससे उपलक्षित वेदांत के अन्य वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा एक वृत्ति बनी कि मैं ब्रह्म हूँ। अब इसी वृत्ति में ही परमात्मा क्या हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, बैठ जाता है। तो उदाहरण कैसा है, जैसे लोहा है, लोहा यद्यपि सीधा सीधा किसी को जलाता नहीं है, तो जलाती कौन है, अग्नि। तो अग्नि सीधा सीधा कैसे, आधा सीधा सीधा तो अग्नि के पास में कोई नहीं गया जिससे अग्नि जलाए, लेकिन वही अग्नि लोहे में कैसे हो जाती, बैठ जाती है, प्रवेश कर जाती, स्थित हो जाती है। तो लोहे में बैठ करके अग्नि अग्नि ही जलाती है, लोहा नहीं जलाता। कौन जलाता है, लोहे में बैठ करके वह, लोहे में बैठ करके जो अग्नि है वह अग्नि ही दूसरी वस्तु को जला देती है। स्वतंत्र तो अग्नि नहीं जला पा रही क्योंकि उसके पास में कोई नहीं गया, किंतु लोहे के माध्यम से वह अग्नि जला देती है। और लोहे भी नहीं जलाता, लोहे तो जलाता ही नहीं है, लेकिन लोहे लोहे भी फिर जला देता है। कैसे जलाता है, अग्नि के माध्यम से। इस लोहे से हम जल गए, लेकिन अग्नि के द्वारा ही जले हैं। तो जैसे लोहे में अग है, नहीं, नहीं, अध्या यहाँ 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 पर अध्यास को लेकर के नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना समझना है, यहाँ पर समझना है कि जैसे अग्नि तो जलाती है, लेकिन स्वतः नहीं जला पा रही। तो फिर किसको आश्रय करके, लोहे के ऊपर बैठ करके, लोहे के ऊपर बैठ करके वह अग्नि जलाती है। जलाने वाली कौन है, अग्नि है। लोहे पर बैठ करके अग्नि जैसे दाह्य वस्तु को जला देती, उसी प्रकार से लोहे नहीं जलाता। लोहे, क्योंकि उसमें दाहकता नाम की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है लोहे में, इसलिए लोहे नहीं जलाता। किंतु उसी लोहे को जब हम अग्नि में डाल देते हैं तो गर्म हो जाता है, तो उसी लोहे के द्वारा जल जाते हैं, जो अग्नि में डाला गया लोहा है। किंतु वो लोहे नहीं जला रहा, बल्कि लोहे में बैठी हुई जो अग्नि है वो जलाती है। उसी प्रकार से अब इसी को दृष्टांत बनाएंगे हम। जैसे लोहे को हमने आग में डाल दिया, लोहा गर्म हो गया, वो गर्म लोहा हमको जला देता है, तो कौन जला रहा है, अग्नि जला रही है, लोहा नहीं जला रहा। उसी प्रकार से आचार्यों के द्वारा जो उपदेश किया गया था महावाक्य, उन वाक्यों के द्वारा वृत्ति बनी। कैसी बनी, ब्रह्माकार वृत्ति बनी। उस ब्रह्म के आकार वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति में चेतन आत्मा बैठ गया, चिदात्मा। वृत्ति में कौन बैठ गया, चेतन आत्मा बैठ, वह चेतन आत्मा ही इस अविद्या रूप तम को
अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो तम, उस तम को नाश करता है। इस प्रकार से जानना है। अविद्या और अविद्या का कार्य तम में दोनों को नाश कर देता है। वृत्ति में प्रतिफलित जो चेतन आत्मा है वो ही इस अविद्या को नाश करता है, ना कि स्वतंत्र जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति नहीं करता। वृत्ति में परमात्मा अव्यक्त होता है। जैसे लोहे में अग्नि अव्यक्त होकर के दूसरे को जला देती है, उसी प्रकार से उस वृत्ति में, बुद्धि की वृत्ति में परमात्मा अव्यक्त होकर के, प्रतिफलित होकर के उस अविद्या रूप अज्ञान को निवृत्त करता है। जो बुद्धि में ही एक संस्कार रूप में ये बैठा रहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, उस अविद्या रूप अज्ञान को निवृत्त कर देता है ना। वहां पर इसमें आया है, कहाँ पर आया है, मांडुक कारिका में। मांडुक कारिका के अला शांति प्रकरण के जो भगवान भास्कर ने परम गुरु को, परमात्मा को प्रणाम किया था, तो प्रणाम किया तो उसमें वृत्ति का टीकाकार है, एन कौन, आनंदगिरी महाराज, ऐसी पंक्ति लिखते हैं, यद अविद्या तत्कार्यात्मकम भयम तद आचार्य उपदेश जनित बुद्धि वृत्ति फलकारूढ़ ब्रह्म एव हंति। ये वहां की पंक्ति है कि जो अविद्या और अविद्या का कार्यात्मक भय है, अविद्या और अविद्या का कार्यात्मक भय, जन्म मृत्यु आदि को लेकर के उसका कार्यात्मक भय, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्या होगा, शरीर नष्ट हो गया तो मेरा क्या होगा, इत्यादि जो भय बना रहता है वो अविद्या का ही कार्य है। ऐसा जो भय को, अविद्या और अविद्या के कार्यात्मक भय को, दोनों को तो कहते हैं उस काल में, किस काल में, कि आचार्य के उपदेश से। तो आचार्य उपदेश मतलब उपनिषदों का उपदेश है। उपनिषदों के जो ब्रह्म वाक्य उनके उपदेश से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि वृत्ति, आचार्य ने उपदेश कर दिया, अब शिष्य के हृदय में बुद्धि वृत्ति बन गई कि मैं ब्रह्म हूँ। उस बुद्धि की वृत्ति में फलक है आरूढ़, जैसे फलक बोलते हैं लोहा, लोहा का फाल, उस फाल में जैसे अग्नि बैठ जाती है, तो अग्नि बैठ करके जैसे दूसरे को जला देती है, लोहे के माध्यम से अग्नि दूसरे को जला देती है, उसी प्रकार से बुद्धि वृत्ति में ये परमात्मा बैठ गया और बैठ करके वह अविद्या को निवृत्ति करता है। तो यहाँ पर पंक्ति देते हैं, वृत्ति फलकारूढ़ ब्रह्म एव हंति। टीकाकार आनंदगिरी महाराज क्या कहते हैं, ब्रह्म एव हंति, ब्रह्म ही क्या करता है, नष्ट करता है। हंति हंस, हनिंस गति धातु है, तो ब्रह्म ही उस अविद्या का नाश करता है। तो उन्होंने आगे पंक्ति दी है टीकाकार आनंदगिरी महाराज ने, न खलु जड़ बुद्धि, यहाँ भी दिया है, मतलब वहां के, हाँ यहाँ भी है, लेकिन मतलब वह मांडू कारिका से बोल रहा हूँ। तो न खलु जड़ बुद्धि वृत्तिर वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण अज्ञानम सकार्य अपने तुम अलम। ये पंक्ति बाकी है कि न खलु, जड़ जो बुद्धि वृत्ति है, जड़ जो बुद्धि वृत्ति, क्योंकि बुद्धि वृत्ति जड़ ही है, वह जड़ जो बुद्धि वृत्ति है वस्तु के सामर्थ्य के बिना, तो वस्तु की सामर्थ्य कौन हो गए, आत्मा, आत्मा रूप जो वस्तु की सामर्थ्य के बिना अज्ञान और अज्ञान का कार्य को नष्ट करने में समर्थ नहीं होती। इसलिए तो वहां पर वृत्ति में परमात्मा आरूढ़ हो जाता है। ऐसा परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही, ब्रह्म ही उस अविद्या को नाश करता। स्वतंत्र परमात्मा अविद्या का नाश नहीं करता। स्वतंत्र भी कर सकता है लेकिन नहीं करता। कब करता है, अरे वृत्ति में आरूढ़ होकर के, वृत्ति में बैठ करके ही परमात्मा अविद्या का नाश करता है उस जीवात्मा का। नहीं तो शुरू में ही अविद्या का नाश कर दे तो फिर संसार की सृष्टि नहीं होगी। ये सीधा 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 नाश नहीं करता। उसी प्रकार से एक है ना कि सूर्य भगवान अंधकार को तब तक नाश नहीं करते जब तक उनको कोई अवरोध प्राप्त न हो, है ना। सूर्य भगवान आकाश मार्ग से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा पृथ्वीलोक में, तो बीच में जो अंधकार रहता है उस अंधकार को चीरते हुए आते हैं सूर्य भगवान, लेकिन उस अंधकार को नष्ट नहीं करते।
जब पृथ्वी पे टकरा जाती है सूर्य की किरणें तभी उस अंधकार को नष्ट करते हैं। ऐसा ही है ना। हाँ, जब तक नहीं टकराता है तो वो अंधकार को नाश नहीं कर पाता। अब इस प्रकार से तो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान यही करते हैं कि अंतःकरण में स्थित होते हुए, अंतःकरण में स्थित होकर के ज्ञान रूप जो दीपक है, अंतःकरण में स्थित होकर के भगवान नष्ट कर देते हैं अज्ञान को। अथवा दूसरा विकल्प करते हैं भगवान ही आत्म नाश्यामी आत्मभवस्तु, आत्मा में अंतःकरण में स्थित होकर के होता हुआ मैं बुद्धि वृत्ति में आरूढ़ होकर के उस अविद्या रूप तम को मैं निवृत्त करता हूँ। एक पक्ष भगवान ने कह दिया। दूसरा पक्ष भगवान कहते हैं अथवा, अरे कौन सा दूसरा कैसे कहते हैं, अरे बोध से युक्त बुद्धि, ज्ञान से युक्त जो बुद्धि है, ज्ञान यहाँ पर कौन है, ज्ञान दीपेन, तो ज्ञान से युक्त है, प्रकाश से युक्त जो बुद्धि है, प्रकाश से युक्त जो बुद्धि, ब्रह्म ज्ञान से युक्त जो बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा, ज्ञान रूप दीपक के द्वारा, प्रकाश रूप दीपक के द्वारा, इसमें परमात्मा का स्वरूपभूत ज्ञान बैठा हुआ, उसके द्वारा अविद्या रूप तम को मैं निवृत्त कर देता हूँ। तो दोनों विकल्प हैं यहाँ पर। कौन सी विकल्प है, दोनों। एक बुद्धि बोध है, तो उसको टीकाकार उसी आनंदगिरी में ही आया है, बुद्धि बोध अतः बोध बुद्धि एक फलम आददाति। एक तो बुद्धि में पर बुद्धि की वृत्ति में परमात्मा बैठ जाते हैं, वृत्ति फल का रूढ़ हो जाता है, वृत्ति परमात्मा बैठ करके अविद्या को निवृत्त करता है। अथवा अथवा कहते हैं जो ज्ञान से परमात्मा से युक्त जो ज्ञान है, यह ज्ञान उस अविद्या को निवृत्त करता है। तो दो विकल्प इस प्रकार से दे दिए भगवान श्री कृष्ण। अब वहां पर भी जाकर के देख लेना इसी पंक्ति को, वहां पर इस टीका जो टीका आया है और मांडुक कारिका में जो आया है, अला शांति प्रकरण का 100 के बाद जो पहला 101 वाला ये श्लोक है भगवान भास्कर का मंगलाचरण, उसमें ये आई पंक्ति वहां की, है ना। तो मिला लेना, मतलब बहुत सहायता हो जाएगी वहां से और यहाँ से। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो तेषाम कथम नाम श्रेयस्याद, कि उन जो निरंतर हैं, हाँ कृपा ही तो है, मतलब वो परमात्मा को साधक ने वर्ण किया है तो परमात्मा उसमें वर्ण कर लेता है, तो उसके सामने व्यक्त हो जाता है अविद्या को नाश करके। मांडूक उपनिषद ले लिया, कठोपनिषद ले ली, ऐसा ही गुणोते तेन लभ्यस। तो ये अनुकंपा ही है, जीवात्मा का वो स्वरूप है। कहते हैं, तेषाम कथम नाम श्रेयस्या, वो जो निरंतर चिंतन करने वाले हैं, साधक है, उनको किस प्रकार से कल्याण की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए, दया का जो हेतु है, दया के हेतु का, दया का हेतु, दया हेतु है ना, दया है जो दया जिसमें कारण है, दया ही जिसमें कारण है। कोई दुखी व्यक्ति के ऊपर दया कर देता है, दया ही कारण है अनुकंपा करने के लिए। तो इस प्रकार से जो दुखी है, इससे संसार रूप सागर से दुखी है, जीवात्मा संसार रूप सागर से दुखी है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना रूप जो संसार है ना, कष्ट है। जन्म दुक्खम, जरा दुक्खम, जाया दुक्खम, पुनः पुनः अंत काले महादुक्खम, तस्मात् जागृहि जागृहि, ये श्रुति कहती है। इसलिए जन्म और मृत्यु और अंत काल में भयंकर जो दुख होता है वो ही बड़ा कष्ट है। तो उससे दुखी हो गए व्यक्ति, भोगों से वैराग्य है और जन्म और मृत्यु से दुखी है जीवात्मा। तो वो दुखी होकर के भगवान की प्रार्थना करते, भगवान दया करके उसको ये अज्ञान अनुकंपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं। तो करुणा क्या आएगी भगवान की, कि अज्ञान जम यानी अविवेक, तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो उत्पन्न होने वाला मिथ्या प्रत्यय लक्षणम, मिथ्या प्रत्यय लक्षणम जो है, तो कहते हैं मिथ्या प्रत्यय लक्षण जो है जिसके कारण व्यक्ति को मैं जीवात्मा हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ,
ये हो गया। तो मोहांधकार जो मोह रूप अंधकार है, मोह रूप जो अंधकार है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति मोह, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, तम, मोह, महामोह, तामस, अंध तामिस्र, तामिस्र, तामिस्र अंध तामिस्र, दूसरे नाम से ऐसे आते हैं, तम, मोह, महामोह और अंध तामिस, तामिस्र और अंध तामिस्र, है ना। इसी को ही योग सूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस नाम से कहा गया है। ऐसे जो मोह है, मोह रूप अंधकार रूप जो तम है, उस तम को, इन अविद्या और अविद्या के कार्य को, अज्ञान और अज्ञान के कार्य को, अंधकार रूप जो कार्य रूप तम है, इनको नाशयामी, मैं क्या कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि अविवेको नाम जो अज्ञान, अविवेक किसको बोलते हैं, अज्ञान को बोलते हैं, उससे उत्पन्न होने वाला जो मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या ज्ञान, उन दोनों को एक बना करके, अज्ञान को लेकर के उसका कार्य मिथ्या प्रत्यय है, मिथ्या ज्ञान है, उसको एक बना करके तम का कह दिया, तम नाम से वर्णन कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसी तम को किस प्रकार से भगवान नाशयामी, आत्मभावस्तो, आत्मा का भाव इन अंतःकरण में रहने वाला, आशय स्थान होता है, आशय शब्द का अर्थ होता है अंतःकरण, आशय, आत्मा में रहना, इन आत्मा में रहना मतलब अंतःकरण में जो रहता है, कौन रहता है, ईश्वर भी है, अंतःकरण में ईश्वर भी अभिव्यक्त हो जाता है, और अविद्या, अस्मिता आदि भी बैठे हुए हैं, अज्ञान भी बैठा हुआ है। तो वहां पर अंतःकरण में असमता सह रह करके अंतःकरण में निवास करने वाले जो परमात्मा, तस्मिन उसी में ही स्थित रहता हुआ, उसी अंतःकरण में ही ईश्वर बैठ गया, अंतःकरण में ही अविद्या बैठी हुई है, अविद्या का कार्य अंतःकरण है ही है। तो उस अंतःकरण में शयन करने वाला, स्थित रहने वाला, जो अंतःकरण में रहने वाला, तस्मिन उसी अंतःकरण में ही स्थित होता हुआ जो परमात्मा है, वह परमात्मा क्या करता है, इस अविद्या को नष्ट कर देता है। जो अंतःकरण में रहने वाला अज्ञान रूप जो तम था, वो किस प्रकार से नष्ट करता है, तो उसको इस प्रकार से नष्ट करता है, यानी महावाक्यों के द्वारा। तो टीकाकार कहते हैं इसी को कि न च तन्नाशकम, नाशकत्वम जड़स्य कश्चिद अंतर्भूतस्य युक्तम, कहते हैं जो भय अविद्या रूप तम है, उस तम को अज्ञान जो जड़ वृत्ति है नाशक नहीं है, जड़स्य कस्यचित अंतर्भूत है, जिस जड़ के भीतर, जड़ वृत्ति के भीतर रहने वाला जो जड़ है, उस जड़ को दूसरा जड़, जड़ यानी अज्ञान, जड़ वृत्ति से उत्पन्न होने वाली, अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जो जड़ वृत्ति है, उसके भीतर उसमें रहने वाला जो अज्ञान रूप तम है, उस तम को नाशक नहीं होता, एंड उसको नाश करने में समर्थ नहीं होता। वो कौन है, क्योंकि दोनों अज्ञान से ही उत्पन्न हुए हैं। जड़ वृत्ति बुद्धि भी अविद्या से उत्पन्न हुई है, उसमें रहने वाला अज्ञान रूप तम है, वो भी अविद्या ही है। तो अंतःकरण में रहने वाला जो अज्ञान रूप तम है, वह अज्ञान का ही कार्य था, अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंतःकरण है, उसका ही उसी में स्थित है। तो अंतःकरण की वृत्ति उस अविद्या रूप तम को नाश, जड़ रूप जो वृत्ति है अविद्या रूप तम को निवृत्त करने में समर्थ नहीं है। इसी हेतु से भगवान कहते हैं हम नाश्यामी, तो मैं नाश कर देता हूँ इन तम को, अविद्या की जो वृत्ति बनी हुई थी अंतःकरण में, जो पहली वृत्ति बनी हुई थी महावाक्यों के उत्पन्न होने से पहले, तो वह ऐसी वृत्ति अविद्या को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। जड़ वृत्ति अविद्या रूप तम को, कार्य के सहित तम को निवृत्त करने में समर्थ नहीं होती। इसी हेतु से मैं ही परमात्मा जो महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न हो गया हूँ, बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त हो गया हूँ, तभी मैं अविद्या रूप तम को निवृत्त करता हूँ। इस हेतु हम नाश्यामी, तो उसी को कहते हैं कि केवल, टीका में चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति है, केवल चैतन्य
जड़ बुद्धि वृत्तिर इव अज्ञान आदि अनासक्तम आशंका विषि। जैसे अविद्या की जड़ बुद्धि वृत्ति, जड़ जो बुद्धि वृत्ति है जैसे अविद्या को नाश नहीं करती है, जड़ जो अंतःकरण की जो बुद्धि वृत्ति है, जो जड़ वृत्ति है, वे अविद्या को नाश नहीं करती। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जो केवल चैतन्य भी अविद्या को नाश न करे, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कि नहीं, जो आत्मा का भाव रूप से अवस्थित अंतःकरण में रहने वाला जो परमात्मा है, वह बुद्धि की वृत्ति में अव्यक्त होकर के उस अविद्या रूप तम को निवृत्त कर देता है। उसी को लेकर के आगे टीका में आते हैं, तो तस्य आशय, तस्य उसमें रहने वाला, किस में रहने वाला, अंतःकरण में रहने वाला, अंतःकरण में शयन करने वाला, तो अंतःकरण में ही अविद्या रूप तम रहती है। तो तन्निष्ठ, उसमें स्थित होता हुआ जो वृत्ति विशेष है, उसमें रहने वाला, अंतःकरण में रहने वाला जो वृत्ति विशेष, उस वृत्ति विशेष के द्वारा, यानी वृत्ति विशेष में परमात्मा अव्यक्त हो जाता है। तन्निष्ठ है ना, तन्निष्ठ मतलब अंतःकरण में रहने वाला, अंतःकरण में स्थित होता हुआ जो वृत्ति विशेष है, उसी वृत्ति विशेष के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होती है, यानी वृत्ति विशेष में परमात्मा अव्यक्त हो जाता है। उसी को फिर और आगे करते हैं, कैसे वृत्ति विशेष बनती है वो, के वाक्य उत्तर, वाक्य उत्तर मतलब महावाक्यों से, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो महावाक्य होते हैं, और वेदांत शास्त्र होता है, न जायते म्रियते व कदाचित इत्यादि जो वाक्य हैं, उन वाक्यों से उत्पन्न बुद्धि की वृत्ति, जो अंतःकरण की वृत्ति है, उसमें अव्यक्त, उसमें चेतन आत्मा, उसमें वृत्ति में अव्यक्त चिदात्मा, कहते हैं उस महावाक्यों के द्वारा बनी हुई जो बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि की वृत्ति में चेतन परमात्मा अव्यक्त हो जाता है प्रकाश स्वरूप रूप से। तो हो जाता उसकी सहाय सामर्थ्य से, उसी की सहायता को लेकर के ही, सहाय सामर्थ्य से अज्ञान आदि की, यानी वो वृत्ति से, वृत्ति, वह वृत्ति जिस चेतन आत्मा से युक्त होकर के अज्ञान आदि की निवृत्ति में हेतु बनती है, अर्थात चेतन परमात्मा ही उस अविद्या की निवृत्ति करता है, लेकिन उसी वृत्ति में बैठ करके। इसलिए वहां पर जो आया था मांडू कारिका में, कि आचार्य के उपदेश से उत्पन्न जो बुद्धि वृत्ति है, उसमें फल का आरूढ़ होकर के, जैसे लोहे में जैसे अग्नि आरूढ़ हो जाती है और लोहे पर जला देता है, उसी प्रकार से बुद्धि में परमात्मा आरूढ़ हो जाता है और परमात्मा ही उस अविद्या को निवृत्त कर देता है। क्योंकि वहां पर आया ब्रह्म एव हंति, ब्रह्म ही मारता है, ब्रह्म ही नष्ट करता है किसको, अविद्या को। इसलिए तो जो बुद्धि वृत्ति में अव्यक्त चिदात्मा है, वह सहाय, उस वृत्ति उस चिदात्मा की सहायता को लेकर के सामर्थ्य से अज्ञान आदि की निवृत्ति में हेतु बनती है। इस प्रकार से, यानी वो वृत्ति विशेष, परम वृत्ति विशेष ही रूप जो परमात्मा उस वृत्ति विशेष में अभिव्यक्त होकर के अविद्या और अविद्या कार्य को निवृत्त करने में समर्थ हो जाता है। एक पक्ष यहाँ पर वर्णन कर दिया, किसको लेकर के, आत्मभावस्तु इस वाक्य तक है। अब भगवान भास्कर व्याख्यान विकल्प कर देते हैं, इसलिए उस अंतःकरण में स्थित होकर के परमात्मा अविद्या और अविद्या के कार्य को निवृत्त कर देता है। अब दूसरा कहते हैं ज्ञान दीपेन, तो ज्ञान दीपेन को लेकर के वर्णन करते हैं। तो टीकाकार पुनः कहते हैं कि बुद्धि इद्ध बोध है, बुद्धि में इद्ध, इंद्र दीप तो धातु है, कौन सी धातु है, इंद्र दीप तो प्रकाश स्वरूप है, जो बुद्धि में प्रकाश स्वरूप जो बोध है वो है बोध है। अज्ञान आदि निवर्तकत्व, अर्थात चेतन आत्मा से युक्त जो ज्ञान है, जो चेतन आत्मा बुद्धि वृत्ति में प्रकाश रूप से अवस्थित हो जाता है, तो प्रकाश रूप से अवस्थित होकर के वह परमात्मा इस अविद्या को निवृत्त कर देता है, वृत्ति से युक्त होकर के, विशेष वृत्ति से युक्त होकर के। तो बुद्धि विद्य बोध का, है ना, यानी बुद्धि में प्रतिफल चेतना, बुद्धि विद्य बोध मतलब हो गया वृत्ति में प्रतिफलित चेतात्मा, चेतन आत्मा, वह अज्ञान आदि का निवर्तकत्व, निवर्तक है ऐसा उक्त कह करके। अब दूसरा कहते हैं बोध इद्ध बुद्धि, ज्ञान प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि है, जो चेतन आत्मा से युक्त होकर के जो ज्ञान प्रकाश स्वरूप की वृत्ति बनी हुई है, कैसी,
ज्ञान स्वरूप वृत्ति बन गई। वृत्ति ही प्रकाश स्वरूप है। तो बोध से इद्य, इन चेतन परमात्मा के ज्ञान से इद्य विधि हुई प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि है, वह बुद्धि उस अविद्या रूप तम को निवृत्त करती है। इसको लेकर कहते हैं, पहले तो वृत्ति में चिदात्मा रूप परमात्मा ही अविद्या की निवृत्ति करता। अब चिदात्मा रूप जो वृत्ति है, जो कैसे, बोध यानी ब्रह्म, तो ब्रह्म रूप जो ज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो प्रज्ञानम ब्रह्म रूप जो ज्ञान है, वो ज्ञान अविद्या, वो ज्ञान है, वो ज्ञान ही अविद्या रूप है। वो ज्ञान कैसे, प्रकाश स्वरूप है। चेतन आत्मा से मिला हुआ जो ब्रह्म ज्ञान है, जो प्रकाश स्वरूप है, वह ऐसी जो विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट वृत्ति रूप जो ज्ञान है, वह ज्ञान किसको, अविद्या और अविद्या कार्य को निवृत्त कर देता है। उसको लेकर कहते हैं कि ज्ञान दीपेन, ज्ञान दीपेन। तो बुद्धि इद्य बोध का अर्थ हो गया, अब बोध इद्य बुद्धि, बोध इद्य बुद्धि का अर्थ हो गया ज्ञान से युक्त जो बुद्धि है, यानी आत्मज्ञान प्रकाश रूप जो ज्ञान है, वह ज्ञान अविद्या और अविद्या को कार्य को निवृत्त कर देता है। उसी को लेकर कहते हैं ज्ञान दीपेन। एन ज्ञान दीपेन विवेक प्रत्यय रूपेण है। ज्ञान दीपेन का अर्थ हो गया विवेक प्रत्यय रूप से, द्वारा विवेक, जीवात्मा परमात्मा का विवेक है। और प्रत्यय यानी ज्ञान, प्रत्यय का तो ज्ञान रूप से, में परमात्मा, वो जो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, इस परमात्मा रूप वृत्ति ज्ञान से, क्योंकि ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते, ये वाक़ात है। ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार कर लेते हैं। तो विवेक प्रत्यय के रूप से अब कहते हैं इसमें, अब जो मैं नष्ट करता हूँ इस रूप से, तो किस प्रकार से नष्ट करता हूँ, कि भक्ति प्रसाद स्नेह अभिषिक्तेन, जो विवेक प्रत्यय रूप जो ज्ञान है, वह भक्ति के प्रसाद के स्नेह रूप से अभिषिक्त, अतः जीवात्मा निरंतर भगवान का भजन करता रहता है। अब भगवान का भजन करेगा तो भगवान कृपा कर ही देते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसी को, कि देह आदि से लेकर के, देह आदि से लेकर के अव्यक्त पर्यंत तक, कहाँ तक, अव्यक्त पर्यंत तक, अनात्म अवगति, अनात्म अवगति, अनात्मा है ऐसी वस्तु, उससे अतिरिक्त वस्तु, अनात्म अवगति से अतिरिक्त वस्तु गोचरत्वम, इससे भिन्न, देहादि से लेकर के अव्यक्त परम पर्यंत तक जो अनात्मा वस्तु है, उससे व्यतिरिक्त अतिरिक्त जो वस्तु गोचरत्वों का विवेक प्रत्यय, उस विवेक प्रत्यय के माध्यम से, उस विवेक प्रत्यय के माध्यम से, उसी को टीकाकार और आगे कहते हैं कि भक्ति प्रसाद है। इस प्रकार से भगवान विवेक प्रत्यय के माध्यम से भक्ति के द्वारा उस अविद्या की निवृत्ति करते हैं, कि भगवान में सदा, भगवान में निरंतर भीत रूप भक्ति, विहितया भक्ति, भीतया रूप से, यानी भगवान को नित्य आत्म रूप से चिंतन करना, शास्त्र के अनुसार चिंतन करना, इस रूप से, और पूजा पाठ करने, जप करना। पूजा पाठ भी हो गया, पूजा पाठ चलो नहीं करते हैं तो जप तो अनिवार्य है। कैसा है, जप है। वो पूजा पाठ भी व्यक्ति निरंतर जप भी नहीं कर सकता, है ना, तो इसके लिए वो पूजा पाठ भी अनिवार्य होता है, और जप भी है और फिर चिंतन भी है। तो इस प्रकार सारी सामग्री हो जाती है। तो शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा तस्य उस परमात्मा का प्रसाद यानी अनुग्रह, जब वो परमात्मा का प्रसाद अनुग्रह हो जाता, सहेव, सब अनुग्रह ही स्नेह है। अनुग्रह ही कैसे स्नेह, यानी उस स्नेह के द्वारा, आशीषन द्वारा, इन कृपा बरसाने के माध्यम से अस्य इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो भगवान की कृपा के माध्यम से जो अनुग्रह चलता रहता है, उसके द्वारा जीवात्मा के हृदय में ज्ञान चलता रहता है। उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा उसके अविद्या की निवृत्ति कर देता है। कहते हैं उसी को और आगे कहते हैं मई, के मई मद भावना अभिनिवेश, मुझ परमात्मा में। तो टीकाकार कहते हैं इसी का व्याख्यान करते हैं मई एवं मुझ परमात्मा में ही, मई भावनायाम, मुझ परमात्मा में ही अभिनिवेश,
अभिनिवेश यानी दृढ़ आग्रह। अभिनिवेश का अर्थ जैसे व्यक्ति ने शरीर में आत्म बुद्धि करके रखी है, उसी प्रकार से दृढ़ आग्रह हुए नहीं मैं परमात्मा ही हूँ। तो ऐसे दृढ़ आग्रह रूप अभिनिवेश बैठ गए। बात है, जो बात है वायु, तेन उससे प्रेरित है। अभिनिवेश अभिनिवेश रूप जो बात है वायु है, उससे प्रेरित है। अयम जायते कौन प्रत्यय, परमात्मा का अनुग्रह जात नहीं। बात प्रेरणम अंतरण आदो दीपस्य उत्पत्ति, कहते हैं बात की प्रेरणा के बिना आदि में दीप की उत्पत्ति नहीं होती। यानी वायु के माध्यम से, वायु के माध्यम से तो दीपक कैसे होता है? कहते हैं नहीं, बात प्रेरणा मंत्र, बात है वायु की प्रेरणा के बिना, यानी वायु नहीं होगी तो दीपक नहीं जलेगा। वायु के रहने पर तो, जहाँ पर वायु नहीं रहती वहां पर नहीं जलता। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वायु के बिना नहीं चलता, इसी को लेकर के कहते नहीं। बात प्रेरणम अंतरण, बात की प्रेरणा के बिना, बात यानी वायु, तो वायु की प्रेरणा के बिना आदि में दीपक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रकार से वायु से प्रेरित होकर के, प्रेरणा होकर के, प्रेरित होकर के दीप उत्पन्न होता है। थोड़ी थोड़ी लो चाहिए, थोड़ी थोड़ी हल्की वायु कारण रूप से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मद भावना में, यानी मेरी में चिंतन करना, यानी यहाँ पर प्राण के माध्यम से चेष्टा कर, क्योंकि प्राण का धर्म है चेष्टा, वायु का धर्म है चेष्टा। अच्छा, जहाँ पर वायु नहीं होती है तो वहां पर भी दीपक बुझ जाता है ना। जैसे हमने कटोरी के भीतर बंद करके रख दिया दीपक को, तो अपने आप ही बुझ जाएगा। हाँ वहां पर, हाँ ये होता है। जितनी देर तक, क्योंकि अवकाश भी उसको नहीं, आकाश मिला ही नहीं, आकाश में ही वायु बहती रहती है, तो इसलिए बंद हो गई। हाँ जलता रहेगा। हाँ तो मंद मंद वायु रहेगी उसमें, अवकाश ही रहेगा वायु। हाँ भक्ति, भक्ति तो है ही। जो हम जो वेदांत का श्रवण कर रहे हैं ना, ये भी भक्ति कोटि में जाती है, क्योंकि हमारी निष्ठा नहीं है, हमारी निष्ठा नहीं है तो हम वेदांत श्रवण करेंगे ही नहीं। हमारी निष्ठा बन रही है, वेदांत श्रवण कर रहे हैं, तो भक्ति कोटि है। अब उसी और ईश्वर का अनुग्रह के लिए हमको ईश्वर का भजन करते रहना चाहिए। क्या किसकी? हाँ तो इसमें जीव अपना कल्याण कर सकता है, मतलब जीव अपने स्वरूप को जान सकता है, आत्मानुसंधान, ये बड़ी भक्ति हो गई। अब इसी बड़ी भक्ति को प्राप्ति के लिए फिर थोड़ा भजन भी कर अनिवार्य रहता है। राम राम जपना भी अनिवार्य है, नाम जप। तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की निष्ठा जल्दी नहीं बन पाती ना, वेदांत पुष्ट नहीं हो पाता। तो पुष्ट होने के लिए ये भगवान का भजन अंतःकरण शुद्धि में हेतु बनता है। तो इस प्रकार से वायु से प्रेरित होकर के, चेष्टा से प्रेरित होकर के, मद भावना मुझ परमात्मा अभिचिंतन का अभिनिवेश है। तो अभिनिवेश रूप बाती, अभिनिवेश है ना, अभिनिवेश, बाती, बात, बातिर, बाती का, बाती ना, बाती रितेन, बाती रितेन नहीं है, बाती रितेन, ऐसे ही लिखा है गीता प्रेस में भी। तो यहाँ पर ये आया बात तेन से प्रेरित, मतलब यहाँ पर जो, अरे अभिनिवेश, अभी मद भावना के अभिनिवेश युक्त होकर के, तो बातें, बात, बात प्रेरित है, बाणी, यहाँ का बात से प्रेरित है, है ना, बाई बाई से प्रेरित होती हुई, बात प्रेरित है ना,
तो रितेन ए रितेन अतः बात इरितेन इरितेन यदि इरितेन ही समझे ना रितेन हाँ तो अब इसमें ई रितेन का ir धातु है गति अर्थ में कौन सी लेंगे ir धातु है गति अर्थ में तो ई रितेन प्रेरित हो जाएगा प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रेरित ठीक है ना क्या लगा दिया प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रेरित हो गया और इसलिए प्र हटा दिया तो एरित हो गया इसलिए टीका में आया है बात प्रेरित हो बात तेन उसी से प्रेरित होता हुआ तो यहाँ पर ईरित शब्द का अर्थ हो गया प्रेरित प्रा उपसर्ग लगा दिए तो प्रेरित तो पेड़ बात से वायु से प्रेरित होता होगा होती हुई यानी चेष्टा करते हुए तो इसलिए मेरे मेरे में अभिनिवेश करता हूँ बात से मेरे में इस प्रकार से चेष्टा करता हूँ मेरे में ही निरंतर चिंतन करता हुआ उससे उससे युक्त होकर के और किससे साधन है कि ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य आदि साधन साधन संस्कार बाला प्रज्ञावर्ती तो ब्रह्मचर्य आदि साधन उसमें सहायक हो गए अतः जो साधक है इस प्रकार से इन साधनों से युक्त होकर के मेरा चिंतन करते हैं तो ब्रह्मचर्य में कौन आ गया अष्टांग योग आदि शब्द से टीकाकार लेते हैं ब्रह्मचर्यम अष्टांग आदि शब्द समाधि गृह्यते सम आदि ग्रह तो सम है दम है तितिक्षा उपरक्ति श्रद्धा समाधान ब्रह्मचर्य आदि सारे इन साधनों के संस्कार वाला इनसे उत्पन्न होने वाली प्रज्ञारूप भक्ति के द्वारा प्रज्ञारूप भक्ति यानी जो प्रज्ञारूप जो जैसे दीपक को जलाने के लिए बत्ती का चाहिए यहाँ पर ज्ञान रूप जो बत्ती है बत्ती बत्ती मन बत्ती है रुई की बत्ती तो तेन उससे युक्त होकर के किससे ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के ब्रह्मचर्य से युक्त तो उससे ब्रह्मचर्य आदि अष्टांग योग से युक्त होकर के आहत संस्कार वाली जो प्रज्ञा बनती है और ईश्वर का चिंतन करते हुए ईश्वर की भावना से युक्त होकर के ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के ईश्वर में अभिनिविष्ट रूप जो प्रज्ञा बनी हुई है उससे उस प्रकार की बढ़ती से निष्ठ है आयम है साधक न चा बढ़ती अंतर्गत कहते हैं बिना बत्ती के दीपक की जलती नहीं है बिना बत्ती के दीपक जलता नहीं उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान में भावना और ब्रह्मचर्य आदि का पालन के बिना और ज्ञान दीपक जलेगा नहीं क्योंकि ब्रह्मचर्य आदि पालन नहीं करेगा व्यक्ति संयम नहीं रहेगा इंद्रियों को रोकेगा नहीं तो व्यक्ति का मन कहाँ चला जाएगा विषय की ओर भोगने के लिए चला जाएगा इसलिए यहाँ पर भगवान में भावना और ब्रह्मचर्य आदि का इंद्रियों को निग्रह करते हुए उस भक्ति से युक्त होकर के उससे युक्त होकर के वृत्ति अंतकरण कहते हैं वृत्ति अंतकरण आधारण तो वृत्त सारी इष्टाओं से पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा से रहित होकर के अंतकरण के आधार के द्वारा आता उसके अंतकरण में इस प्रकार की भावना बनती रहे किसी प्रकार की कामना न हो इस प्रकार से होकर के नाचा आधाराद रीते दीपस्य उत्पत्ति अधिष्ठत्वा के बिना आधार के तो यहाँ पर बिना आधार के दीपक की उत्पत्ति नहीं हो सकती दृष्ट न होने से रीति यानी बिना बिना आधार के दीपक की उत्पत्ति नहीं हो सकती कोई ना कोई आधार चाहिए उसी प्रकार से विरक्त अंतकरण वाला यानी आत्म जो अंतकरण क्या होना चाहिए उसका कामनाओं से रहते होना चाहिए विरक्त अंतकरण आधार के द्वारा विषय व्यावृत चित्त जिस साधक का चित्त से विषयों से रहित हो गया उस कैसे अंतकरण में अब विषय व्यावृत चित्त राग द्वेष कलुषित निवात अपवर्तस्तेन यहाँ पर क्या है यदि विषयों से व्यावृत जो विषयों से युक्त चित्त है विषयों से अरे युक्त चित्त है तो वह तो कैसे राग द्वेष से कलुषित हो जाता है विषय व्यावृत चित्त राग द्वेष कलुषितम कैसे हो जाता है जैसे विषय से व्यावृत चित्त है राग द्वेष से कलुषित होता है अब जिसका अंतकरण विषय के व्यावृत चित्त राग द्वेष से कलुषित नहीं हुआ ऐसा हो अंतकरण नेवात अपवर्तस्त्वेन नेवात
अवरत है निवात अपवारकत्वम, जैसे जहाँ पर वायु नहीं चलती है, मतलब तीव्र वायु नहीं रहती है, तो इस प्रकार से तीव्र वायु के न चलने से दीपक अच्छी प्रकार से जलता रहता है। निवात है बात से रहित जो स्थान है, जो आवरक से रहित है। अपवारक, अपवारक यानी तत्र वहां पर स्थित, जहाँ पर अवरोध आदि नहीं है, ऐसे उस चित्त से युक्त होकर के, जिसमें ढक्कन आदि से अपवारक है, ढक्कन आदि निवात वायु से रहित स्थान, यानी तीव्र वायु से रहित और अपवारक अपवारक ऊपर अवरोध से रहते हैं। ऐसे दीपक के द्वारा, ऐसे दीपक के द्वारा वो अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो जिसमें, ऐसे जो अंतःकरण हो गए विषयों से, विषय दोष दर्शन से रहता है, इन विषयों के, विषयों विषय का जो विषयों में जाने वाला चित्त है, उस चित्त से रहते हैं। ऐसे अंतःकरण के द्वारा विषय व्यावृत चित्त राग द्वेष कलुषित वाला हो जाता है, वो तो फिर ईश्वर का चिंतन नहीं करेगा। किंतु जो अंतःकरण कैसे हो गया, विरक्त अंतःकरण, विरक्त, तो यहाँ पर के विषय व्यावृत चित्त राग द्वेष से कलुषित होता है, उससे रहते, ऐसा जो विरक्त अंतःकरण आधार के द्वारा, जैसे दीपक है वायु से रहते स्थान में और अपवारक से रहते हैं, इन अवरोध से रहते, ऐसा दीपक जलता ही रहता है। उसी प्रकार से जिस अंतःकरण में कोई भी क्या नहीं है, यानी वासना नहीं, ऐसे उस अंतःकरण में ज्ञान रूप प्रकाश चलता रहता है। उस ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा कहते हैं नित्य प्रत्यय के भगवान के द्वारा भास्वता इति विशेषण के द्वारा विस्तार करते हैं। तो ऐसे आया ना भास्वता ज्ञान दीप, अब ज्ञान दीपक का यहाँ तक वर्णन कर दिया, ज्ञान दीपक का इतना बड़ा विशेषण दे दिया। अब भास्वता शब्द को लेकर कहते हैं कि नित्य प्रवृत्त हमेशा निरंतर एकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता। नित्य प्रवृत्त, नित्य हो गया प्रवृत्त, हमेशा चलता रहता है। एकाग्र, एकाग्रता मन को परमात्मा में लगाता रहता है, विषयों की ओर मन को जाने नहीं देता। एकाग्र ध्यान से उत्पन्न होने वाला, यानी सगुण का ध्यान होगा, निर्गुण का चिंतन होगा, वृत्ति उस प्रकार के निर्गुण परमात्मा की बनाता रहता है। हम ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बनाता रहता है। तो नित्य प्रवृत्ति एकाग्र ध्यान से उत्पन्न होने वाले जो सम्यक दर्शन रूप जो प्रकाश स्वरूप है, ऐसे सम्यक दर्शन कौन है, भास्वता प्रकाश स्वरूप है। उस भास प्रकाश स्वरूप जो दर्शन है, उस दर्शन के द्वारा, दर्शन के द्वारा यानी ज्ञान दीपक रूप दर्शन के द्वारा मैं उस अविद्या रूप तम को निवृत्त करता हूँ। अब उसी को टीकाकार इसको कहते हैं कि सदा सनातन, सदा यानी सनातन, चित्त एकाग्रम, निरंतर चित्त की एकाग्रता, तत्पूर्वक ध्यान, चित्त की एकाग्रता पूर्वक जो ध्यान है, तेन उससे उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन रूप फल है, वह ही भास्वत है। सम्यक दर्शन, असम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है ना, सम्यक दर्शन रूप ब्रह्म ज्ञान हो गया। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो कहते तद ही तद भास्वता तत्पर्यंतेन, इस प्रकार से जब इस प्रकार सम्यक दर्शन उस अंतःकरण वृत्ति में अभिव्यक्त हो गया, उस ज्ञान के द्वारा ही कैसे अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, अविद्या और अविद्या के कार्य की निवृत्ति हो जाती है। तेन अज्ञान, तेन इसी हेतु से अज्ञान साकार्य निवृत्त हो जाने पर भगवत भावा, कहते अज्ञान और अज्ञान के कार्य, अज्ञान और अज्ञान के कार्य के निवृत्त हो जाने पर भगवान का भाव स्वयं ही प्रकाशी भक्ति, स्वयं प्रकाश हो जाते, ये ऐसा जान करके व्याख्यातम, इस प्रकार से पदम अनुवदती। आता भगव जब भगव जो ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, परमात्मा से युक्त जो ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, ऐसे ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा अविद्या और अविद्या काल की निवृत्ति हो जाती है। तो अविद्या और अविद्या काल की निवृत्ति होते ही परमात्मा अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है ना। अर्थात इसका सार है कि जीवात्मा, जीवात्मा जब आत्मा का चिंतन करता है तो दोनों प्रकार से, एक तो वृत्ति में परमात्मा आरूढ़ होकर के ही अविद्या और अविद्या की निवृत्ति कर दे, निवृत्ति हो जाती है, परमात्मा ही अविद्या का नाश कर देता है एक प्रकार से। और दूसरे प्रकार से कि जो महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला
ज्ञान परमात्मा से युक्त जो ज्ञान हो चुका है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उस ब्रह्म रूप ज्ञान के द्वारा जो प्रकाश स्वरूप है कि परमात्मा से तर कुछ है ही नहीं है, तो ऐसा है ही नहीं है, इस प्रकार का जो ज्ञान इसको बन जाता है। मैं जो परमात्मा हूँ, इस प्रकार की बुद्धि वृत्ति में जो ज्ञान रहता है वो ज्ञान रूप परमात्मा है। परमात्मा रूप जो ज्ञान है वह ही अविद्या की निवृत्ति कर देता है। एक एक प्रकार से सीधा परमात्मा ही नष्ट करता है, दूसरे प्रकार से ज्ञान से युक्त जो बुद्धि है, ज्ञान से युक्त जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान अविद्या और अविद्याकारी को निवृत्त कर देता है। तो जब अविद्या और अविद्याकारी को निवृत्त कर देता है ज्ञान, तो अपने आप ही अविद्या की निवृत्ति होते ही परमात्मा अव्यक्त हो जाता है। परमात्मा कैसे हो जाता है? अभिव्यक्त हो जाता है। अविद्या की निवृत्ति होते ही परमात्मा स्वयं ही अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती तब तक परमात्मा अभिव्यक्त नहीं होता। इसलिए एक काल में तो परमात्मा ही अविद्या की निवृत्ति करता है एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो ज्ञान अंतःकरण में स्थित होकर के परमात्मा ही अविद्या की निवृत्ति करता है, अथवा ज्ञान रूप दीपक के द्वारा जो प्रकाश स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा अविद्या रूप अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है ना। अब आगे का पाठ हम कल कर देते हैं।